बीते एक महीने के अंदर स्मृति ईरानी द्वारा मुसलमानों के खिलाफ दो बड़े फैसले लिए गए। जहां पहले मौलाना आजाद फेलोशिप को खत्म किया गया, तो वहीं अब ऐलान किया गया कि मुसलमानों को जो वीआईपी कोटा हज के लिए दिया जा रहा था वो पूरी तरीके से खत्म किया जाता है। एक के बाद एक फैसले के बाद देश के युवा मुसलमानों का गुस्सा जो है वो स्मृति ईरानी के खिलाफ फूट पड़ा है। जहां देशव्यापी आंदोलन स्मृति ईरानी के खिलाफ छिड़ा, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ छिड़ा, जहां तमाम हजारों छात्र मौलाना आजाद फेलोशिप खत्म किए जाने का लेकर के विरोध करते हुए सड़कों पर दिखाई दिए हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज देशव्यापी आंदोलन मैडम स्मृति ईरानी के खिलाफ देखने को मिला, जहां हजारों लाखों की संख्या में जो छात्र हैं वो बीजेपी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। किस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई के नेतृत्व में मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के बाद करने के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में सोमवार 9 जनवरी को विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सामने छात्रों ने प्रदर्शन किया। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, असम, गुजरात और अन्य राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा एमएनएफ को बंद करने के खिलाफ एसएफआई को राष्ट्रीय नेतृत्व ने 9 जनवरी 2023 को देशव्यापी विरोध दिवस का ऐलान किया था। सोमवार को भारत में पहली अल्पसंख्यक महिला शिक्षिका और सामाजिक क्रांतिकारी फातिमा शेख की जयंती पर एसएफआई और एमएनएफ और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को बंद करने के केंद्र सरकार के कदम की निंदा करते हुए केंद्र सरकार के इस निंदनीय कदम से गरीब और हाशिए के वर्गों से आने वाले बहुत से छात्र देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर खो देंगे। एसएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी सानू और महासचिव मयूख बिस्वास ने संयुक्त बयान पर केंद्र सरकार के इस कदम की पुरजोर तरीके से निंदा की। उन्होंने कहा कि निरंतरता के रूप में देखा गया है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि सार्वजनिक शिक्षा को नष्ट करने की उनकी बड़ी साजिश का यह एक छोटा सा हिस्सा है। एमएनएफ के एक फेलोशिप थे जो अल्पसंख्यक समुदाय के शोधकर्ती थे, जो फेलोशिप सामाजिक रूप से हाशिए वाले अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले छात्रों की आगे बढ़ाने में मदद करती थी। पिछले महीने अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद को बताया कि एमएनएफ को 2022 से बंद कर दिया जाएगा क्योंकि यह अन्य फेलोशिप के साथ ओवरलैप हो रहा है। इस पर छात्र नेताओं ने कहा कि स्मृति ईरानी का बयान निराधार के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में अल्पसंख्यक छात्र ओबीसी या एससी श्रेणियों से संबंधित नहीं है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के असीद करीम हुसैन ने नई दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मुख्यालय में प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फेलोशिप को समाप्त करना उनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो बिना परिवार के समर्थन के दिल्ली के रहने वाले के लिए पहले से ही संघर्ष कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं केरल से दिल्ली पढ़ने आया तो पता चला कि यहां हर महीने रहने और पढ़ाई के लिए कम से कम 9,000 रुपए चाहिए, जो कि मेरे पास किसान परिवार के लिए दे पाना मुश्किल था। शुरू में मैंने अपने खर्च चलाने के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। बाद में मुझे 8,000 रुपए की नॉन नेट फेलोशिप मिलनी शुरू हुई। इस पैसे में मुझे अकेले कमरे के किराए के लिए 5,000 रुपए देने पड़ते हैं। मैं बड़ी आशा के साथ मौलाना आजाद फेलोशिप की ओर देख रहा था, लेकिन केंद्र ने इस योजना को खत्म कर दिया। हमें याद रखना चाहिए कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक लड़कियां एमएनएफ की तरफ बड़ी उम्मीद से देखती हैं। इसके अभाव में उन्हें शादी जैसे पारिवारिक दबाव के आगे झुकना पड़ता है। हाल ही में मुझे जेआरएफ से मिल गया है। अगर मैं इस बार इसके लिए योग्य नहीं होता तो मुझे पढ़ाई छोड़कर घर जाना पड़ता।
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के एक छात्र ने कहा कि उद्दम रफीक ने बताया कि इसी तरह चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके जैसे छात्र का भविष्य अनिश्चितता में दिख रहा है, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ रही है जबकि छात्रवृत्ति की संख्या लगातार कम हो रही है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने बताया कि इस योजना की कमियों को दूर किया जाना चाहिए था और इसे पूरी तरह से खत्म करने से अल्पसंख्यक छात्रों के शोध करने के सपने खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी का एक हिस्सा भर है, जबकि मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन छात्रों के भी सपनों को पूरा करता है। इसलिए केंद्र का यह तर्क कि मुसलमानों को उनके पिछड़ेपन के लिए अन्य छात्रवृत्ति भी मिल रही थी, सही नहीं है। उन्होंने कहा कि एमएनएफ को खत्म करना और विदेशी विश्वविद्यालयों के नियमों को लागू करना नई शिक्षा नीति के 2020 के तहत बड़े एजेंडे का हिस्सा है। उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र किसी भी सरकार और उनके प्रति उनके रवैये के बारे में महत्वपूर्ण सोच रखने में सक्षम थे। वर्तमान समय की सरकार इन समुदायों से प्रश्न नहीं चाहती। वे अल्पसंख्यकों को एक विशिष्ट तरीके से चित्रित कर रही है। अल्पसंख्यक अध्ययन नहीं करते हैं और कुछ विशिष्ट कार्यों में लगे रहते हैं। ये कल्पना शिक्षा से विचलित हो जाती है कि अल्पसंख्यकों से डॉक्टर, प्रोफेसर और सेना के पेशेवर हो सकते हैं। हम इस कल्पना के खिलाफ लड़ रहे हैं कि शिक्षा एक अधिकार के रूप में सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। छात्रों ने मेरे साथ अपनी बात साझा की कि एमएनएफ को खत्म करना शोध को आगे बढ़ाना है और किसी काम में शामिल होने के लिए उनके लिए दरवाजे बंद करने जैसा है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र संघ के अध्यक्ष अभिषेक नंदन ने बताया कि एनईपी शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने की परिकल्पना करता है, लेकिन यहां वे फेलोशिप खत्म कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। हैदराबाद में हम बिल्कुल अलग स्थिति देख रहे हैं। उस्मानिया विश्वविद्यालय और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में बिहार, बंगाल, झारखंड से अल्पसंख्यक छात्र हजारों की संख्या में आते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा का माध्यम उर्दू है। इन लड़कों और लड़कियों ने अपना पहला कदम उठाया ही था कि सरकार ने उनके रास्ते बंद कर दिए। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव सुरैन मलिक ने बताया कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को खत्म करने का मतलब है कि सरकार अल्पसंख्यकों की जरूरतों के प्रति असंवेदनशील है और वे इसे लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय संघर्ष करेंगे, जिसके लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी दिखाई गई। विकट स्थिति को देखते हुए अल्पसंख्यकों के लिए फेलोशिप महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय फेलोशिप का मतलब केवल यह है कि देश भर के अल्पसंख्यक छात्र इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे खत्म करना एक राष्ट्रीय अन्याय है। फिलहाल हम स्थानीय स्तर पर छात्रों को लामबंद कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो देशव्यापी आंदोलन भी करेंगे। जो छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई है, ये देखते हुए कि साहब इसका फायदा तो सिर्फ मुसलमानों को मिल रहा था, पर यहां अल्पसंख्यक समुदाय में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। पर मुसलमानों को टारगेट करना था, जिसका खामियाजा अब तमाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए स्मृति ईरानी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन जो है वो छिड़ चुका है। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।